इस ऑफिस की सारी कुंवारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष यार, तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटी को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna, Yes, uncle. you also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. हर्ष, तुम्हें पता तो है ना हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके। वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिलीज से हैं। बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है। एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। So they feel we are made for each other, and of course me too. बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। I live in my own world. अपनी दुनिया में रहता हूँ। बोर कर दूंगा तुम्हें। You are too modest. I like you even more now. You want me to be more honest? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा,
मीटिंग से कहाँ चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहाँ गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। भाभी, संध्या को कल ही बताया था ना कि सुबह मंदिर जाना है, फिर भी नहीं आई। हर रोज पार्टी करके लेट आती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। हर्ष, गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? अंधेरा है ना, रास्ता भूल गया। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देखना जरा भैया। अभिषेक आ गए। वो देख बुढ़िया, वो पत्थर के नीचे। इसे लो। हंसते हंसते वो सुबह घर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ? जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना,
गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ। और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये ना समझ है मालिक। आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका। पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो। लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। भैया कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ। भाभी देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ आज मेरा बर्थडे, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का, टेस्टी होगा, देख लेना तू। हे देखो, रमेश ने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। हाँ, ये लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही है ना। एक्सक्यूज मी मैम, बर्थडे केक लाया हूँ। थैंक यू मैम। केक मस्त है ना? अरे अरे क्या कर रही हो? ए बच्चा पार्टी, इधर आओ। ये लो और मजे करो। जाओ जाओ जाओ। ये क्या? अरे हाय, हैप्पी बर्थडे रमेश। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये मेरा दोस्त है हर्ष। हाय। ये चारू मेरी कजिन। हाय। एक मिनट। हेलो, केक भेज दिया मतलब? अब तक यहाँ कोई केक नहीं पहुंचा, क्या बात कर रहे हो?
हाउ इज इट पॉसिबल? सॉरी हर्ष, वो बोल रहे केक यहाँ भेजा था। 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, किसको दिया था केक? कौन आया था? कब आया था? केक अंदर ले आती तो इतना हंगामा नहीं होता। ये बात प्लीज रमेश को मत बताना, वरना रोने लगेगा। और वैसे भी इस उम्र में केक काटना, कैंडल्स फूकना, गाना गाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं ना। बिल्कुल पागल है ये, सबको परेशान करता रहता है। क्या करती हैं आप? MBA कर लिया है, अब रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ। रूरल डेवलपमेंट कोर्स मतलब विलेजेस को मॉडर्न मेथड्स के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसा कोर्स करने वाले पहले इंसान से मिल रहा हूँ मैं। मैंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में ही की है, वहीं पली बड़ी हूँ। मेरे गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ न कुछ तो लौटाना होगा ना। अगर नहीं लौटाया तो पाप लगेगा। ओके, लगता है केक आ गया है, चलो। शायद उस दिन आपने इसी लड़की को देखा था ना? हाँ, ये वही लड़की है। शी इज नाइस। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चारू 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 सेल्फी। हाँ, वाह 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 वाह। हाय। कल बर्थडे पार्टी में मिले थे। हाँ, याद आया। कैसे आप? कार सर्विस करने जा रहा था तो आपको देखा। सर्विस स्टेशन यहाँ पर कहाँ है? पास ही में, आपको दिखाऊं? अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे कैजुअली पूछा। कॉलेज से आ रही हो? हॉस्टल जा रही हो? चलो ड्रॉप करता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरा हॉस्टल कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना। चलो। सर्विस स्टेशन एग्जैक्टली है कहाँ पर? यहाँ नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया था। समझ गई। कल हम पार्टी में मिले थे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए मिलने चला आ गया, यही कहोगे ना? नॉट एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट कोर्स बहुत पसंद आया। उस कॉलेज और कोर्स के बारे में जानने का मन किया। इनफैक्ट मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर मुझसे क्या काम है? एडमिशन लो और कॉलेज चले जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ? पिछले हफ्ते मंदिर जाते हुए मैंने तुम्हें यहीं बाहर देखा था। सर्विस स्टेशन बहाना था, सच में। बाय बाय। ये सीजन 1 है चारू। वाओ। सुनो चारू, You're beautiful. सच कह रहा। हाय। हाय। अभी जिसने तुम्हें कार में ड्रॉप किया वो लड़का कल पार्टी में था ना? जब से मैंने उसे पार्टी में देखा है, मैं तो उसे